कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि मैम बताइए, क्या ग्रीन तारा मंत्र की मदद से हम कंसीव कर सकते हैं। तो उसके साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट भी आपकी तरफ से आ रहा था कि मैम, अगर हम कंसीव कर सकते हैं तो एक कोई ऐसा टेक्निक बताइए जिससे कि हम ग्रीन तारा मंत्र का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें, और स्पेशली फॉर कंसीव करने के लिए हम पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें ग्रीन तारा मंत्र का। कुछ ऐसा टेक्निक बताइए। तो फ्रेंड्स, लीजिए, आपके रिक्वेस्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हम ग्रीन तारा मंत्र के इस्तेमाल से कंसीव कर सकते हैं, तो उसका आंसर है जी हाँ, आप कंसीव कर सकते हो। ग्रीन तारा मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, उसके यूज़ करने से आप कंसीव क्या, आप अपनी लाइफ के जो भी विश है, जैसे भी विश है, उसे पूरा कर सकते हो। बट शर्त है कि आपको ग्रीन तारा मंत्र पे और ग्रीन तारा माँ पे पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, और आप जो भी विश कर रहे हो वो सच्चे मन से कर रहे हो और खुद के और दूसरों के भलाई के लिए कर रहे हो, तो वो ग्रीन तारा माँ आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरा करेगी। अब पहला जो क्वेश्चन था वो आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकेंड रिक्वेस्ट था आपकी तरफ से कि कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे ग्रीन तारा मंत्र का आप पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके कंसीव करने के लिए, तो मैं एक नहीं दो ऐसी टेक्निक्स लेके आई हूँ जिससे कि आप ग्रीन तारा मंत्र को यूज़ करके कंसीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे ही एक व्यूअर ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम कुछ टेक्निक बताइए कंसीव करने के लिए, तो मैंने उनको ये दो टेक्निक सजेस्ट की थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए, 2 दिन पहले मुझे पता चला कि उनको कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं उससे। उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो 1 मंथ पहले की बात है, मैंने उन्हें ये दो टेक्निक सजेस्ट की थी। अब उनका कुछ रिपोर्ट आया है जिसमें पता चला है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेक्निक्स आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पहला टेक्निक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड, विश चिट प्लस ग्रीन तारा मंत्र टेक्निक। तो ये विश चिट प्लस ग्रीन तारा मंत्र टेक्निक, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आपको अगर इस टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में फिर भी समझा रही हूँ क्या ये टेक्निक एक्चुअली है क्या। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपनी विश एक चिट पे, एक छोटे से पेपर पे लिखना होता है, उसे फोल्ड करना होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको उस विश को लिखना होता है, और उसमें ग्रीन तारा माँ को और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ता है, थैंक यू शो करना पड़ता है, एज इफ कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब उस चिट को लेके आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, आपको ग्रीन तारा मंत्र को सुनना पड़ता है, साथ ही साथ आपको चैंट करनी पड़ती है ग्रीन तारा मंत्र को, और ये विजुअलाइज करना होता है कि ग्रीन तारा मंत्र की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके विश को पूरा करने में वो पूरा कर रही है, एनर्जाइज कर रही है आपकी विश को, और सृजन की अवस्था में, क्रिएट होने की अवस्था में लेके जा रही है। इस तरह से सोचना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम यहाँ पे स्विच वर्ड के साथ यूज करेंगे। तो जो कंसीव करने के लिए स्विच वर्ड होता है वो है ब्रिंग डिवाइन चाइल्ड। ब्रिंग डिवाइन स्विच वर्ड है। जैसे कि आपका विश है चाइल्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, तो यहाँ पे हम चाइल्ड ऐड कर रहे हैं। तो ब्रिंग डिवाइन चाइल्ड, ये है स्विच वर्ड फॉर कंसीविंग। अब जिनको पता नहीं है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, ये कुछ पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को इजीली बाईपास करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिससे कि हमारी जो विश है वो बहुत ही जल्दी आसानी से पूरी हो जाती है। तो हम इन्हीं पावरफुल वर्ड्स को और पावर देंगे ग्रीन तारा मंत्र की मदद से। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, आपको एक पेपर पे, छोटे से पेपर पे आपको लिख देना है टुगेदर ब्रिंग डिवाइन चाइल्ड।
अब इसे लिख के फोल्ड कर देना है और फिर ग्रीन तारा मंत्र की 108 रिपीटेशन वाली जो म्यूज़िक है वो आपको कान में लगा लेनी है। मंत्र बजता रहेगा, ओम तारे तूर्य स्वाहा। उसके साथ साथ आपको चैंटिंग भी जारी रखनी है और हाथ में चिट को इस तरह से होल्ड करना है और ये सोचते रहना है कि आपकी जितनी ग्रीन तारा मंत्र की जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके विश को पूरा कर रही है और एनर्जाइज कर रही है। आपकी जो भी विश है उसको एनर्जाइज कर रही है। आपके हाथों से वाइट लाइट उस चिट पर जा रही है और आपकी विश को एनर्जाइज कर रही है। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। अब आपको ये कितने टाइम तक करना है? आप 1 घंटे कर सकते हो, आप 15 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो। आपको जितनी देर तक अच्छा लगे, करने में पॉजिटिव फीलिंग आए, आप उतनी देर तक कर सकते हो इस अपने विश को एनर्जाइज। ठीक है, आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको थोड़े थोड़े टाइम का मतलब आप फ्री टाइम है, आप बैठे हुए हो, आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा करोगे इसे एनर्जाइज, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। हो गया। आपको इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए ग्रीन तारा मंत्र के ऊपर, ग्रीन तारा माँ के ऊपर और स्विच वर्ड के ऊपर कि ये पूरा होगा। पूरा विश्वास होना चाहिए। सारे टेक्निक्स का यही रहस्य है कि आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, पूरा 100% भरोसा होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ठीक है, अब आपको एक ही चिट को डेली एनर्जाइज करना है। चिट चेंज नहीं करना है, आपको डेली उसी चिट को एनर्जाइज करना है और उसके बाद आपको उसको किसी भी सेफ प्लेस पे रख देना है। ठीक है, और आफ्टर आप जब आप देखो कि आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है, आप उसे बर्न कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, या फिर एज अ मेमोरी कि आपने कभी ये टेक्निक आजमाया था, आपकी विश पूरी हुई थी, एज अ मेमोरी आप उसे संभाल के भी रख सकते हो। दिस इज अप टू यू। ठीक है, अब इसे दिन में आप तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको रात को सोने जाने से पहले इसे करना ही है। इसे आप 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन आपको करना ही है डेली। डेली रात को सोने जाने से पहले आपको ये करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे करना है। क्लियर हो गया पहला टेक्निक। अब जो हम चले आते हैं सेकंड टेक्निक के ऊपर, तो ये है आपको कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल और ग्रीन तारा मंत्र का। इसमें आपको जिस क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है कार्नेलियन। इसे स्टोन ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सैक्रल चक्रा को हील करने में मदद करता है। सैक्रल चक्रा जो कि आपके इंटीमेट रिलेशंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, उस चक्रा को ये हील करने में हेल्प करता है। तो जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती है, उनके आसपास के ऑरा में ये होना ही चाहिए। उनको इसे अपने ऑरा के आसपास शामिल करना ही चाहिए। मतलब आप इसे पेंडेंट की तरह पहन सकते हो, आप इसकी रिंग पहन सकते हो, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। इसे आप अपने ऑरा के आसपास रखिए और इसे अपने बेडरूम में तो आपको रखना ही है, आपको रखना ही है। इसे आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी सजेशन मानिए तो आप इसे कोई भी सर्टिफाइड जेमस्टोन सेलर से ही बाय कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो ये है कार्नेलियन क्रिस्टल। तो आपको इसका इस्तेमाल ग्रीन तारा मंत्र के साथ करना है ताकि आपकी जो भी रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो क्या करना है, सिंपल है। आपको इस तरह से इस क्रिस्टल को होल्ड कर लेना है और सैक्रल चक्रा पे होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद आपको ग्रीन तारा मंत्र कि अगर आप लाउड स्पीकर में रखना चाहते हो तो लाउड स्पीकर में उसे बजा दीजिए ग्रीन तारा मंत्र को, या फिर आप हेडफोन लगा लीजिए और ग्रीन तारा मंत्र की 108 टाइम्स रिपीटेशन वाली म्यूज़िक ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑन करने के बाद आप इस क्रिस्टल को पकड़िए और इस तरह से और विजुअलाइज कीजिए।
विजुलाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी माँ बन चुकी है, आपके घर में वो नन्हा मेहमान आ चुका है, आप सब कितने खुश हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने खुश हैं, आपके हस्बैंड कितने खुश हैं इस चीज़ से, आप कितने खुश हैं इस चीज़ से। इसके लिए आप इसको आप विजुलाइज कीजिए और ग्रेटफुल आप बार बार थैंक यू कहिए ग्रीन तारा माँ को, यूनिवर्स को, कि उन्होंने आपकी सुन ली है। ऐसा करते हुए जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाओ, आप रोने लगो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इसे ट्राई करना चाहते हो, ये हो नहीं रहा है, ये आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी रह जा रही है, तो लैक की फीलिंग होगी स्टार्टिंग में जब आप करोगे। लेकिन धीरे 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 जब आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, इस प्रोसेस को विजुलाइज करते रहोगे, कार्नेलियन का एनर्जी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ ग्रीन तारा मंत्र का एनर्जी मिल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, यही विजुअलाइजेशन आपको सच लगने लगेगा। और यही तो हमें करना है, यही तो हमें करना है। उस विजुअलाइजेशन को हमें ग्रीन तारा मंत्र का भी पावर मिल रहा है और कार्नेलियन का भी पावर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है और थैंक यू कहते रहना है ग्रीन तारा मंत्र को और यूनिवर्स को, ग्रीन तारा माँ को, सबको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू, आपने मेरी सुन ली, मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी बेबी को हाथ में लेके, और मेरे आसपास सभी बहुत खुश हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। इसे आपको कब तक करना है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती, आपको पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तब तक इसको करना है, ठीक है। आप इसे कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सुबह को कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, आपको जब मन चाहे, जब अच्छा लगे तब कीजिए। अच्छा फील होना चाहिए, करते हुए पॉजिटिव फील होना चाहिए, ठीक है। तो इसे कीजिए। अब इसके साथ ही साथ ये दो टेक्निक हो गई, अब इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देने वाली हूँ। वो है कि आपको होओपोनोपोनो प्रेयर का प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रोज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप जब काफ़ी टाइम तक अपनी इस विश को पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। फिर आसपास कोई भी फैमिली रिलेटिव या कोई भी आपको कुछ कुछ नेगेटिव बातें कहने लगता है, तो जिससे क्या होती है, और ये मन में घर करने लगता है कि शायद ये मेरी जो विश है, कंसीव करने की जो मेरी विश है, वो कभी पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, आप जानते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में कोई अगर नेगेटिव बात घर कर जाती है तो उसे रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी बात, जो नेगेटिव बात अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने फेस किया अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, होपोनोपोनो से खुद की सेल्फ हीलिंग करनी है। जब आप अंदर से हील होना स्टार्ट हो जाओगे ना, तो आपकी रियलिटी में आप जो चाहते हो आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे। तो सेल्फ हीलिंग करते जाइए, ग्रीन तारा मंत्र और जो भी टेक्निक मैंने बताई है वो तो आप करिए ही, लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहिए। इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अमेजिंग। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में देख के कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। पूरी फीलिंग के साथ कहिए। रोना आता है, आंसू आते हैं, अपनी कंडीशन, अपनी हालात पे आपको दुख होता है, हो जाने दीजिए, बह जाने दीजिए सारे इमोशंस को, अंदर से खाली हो जाइए, हील हो जाइए। जब आप अंदर से हील हो जाओगे तो सारी पॉजिटिव चीज़ें बाहर आपके होने लगेगी, अट्रैक्ट होने लगेगी, जब भी आप अंदर से हील होंगे, ठीक है। अब नहीं तो ऊपर से कोई भी टेक्निक करते रहो ऊपर ऊपर से, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, इसीलिए काफ़ी लोग मुझसे ये भी कहते हैं, मैम आपने ये टेक्निक कही, मैंने यूज़ किया, कुछ टाइम तक तो अच्छे रिजल्ट मिले, फिर सिचुएशन बदल गई, फिर से वैसे ही हो गया, क्योंकि आप अंदर से हील नहीं हुए। कोई टेक्निक अच्छा या बुरा या मतलब काम करता है नहीं करता है ऐसा नहीं होता है, सारी टेक्निक्स काम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप अंदर से ही हील नहीं हुए हो तो आप बाहर में जितनी भी मलम पट्टी कर लो, कोई मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, अंदर से वो मतलब वो दर्द बना रहेगा। तो इसीलिए आप पहले खुद के अंदर से हील होइए, सेल्फ हीलिंग कीजिए
उसके साथ साथ इस टेक्निक को, जो भी मैंने टेक्निक्स बताई है, उसे भी फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ मेडिकल हेल्प भी लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है, महसूस हो रही है तो मेडिकल हेल्प भी लीजिए। हो गया। अब आ जाते हैं हम, और एक जो टिप है वो है ग्रैटिट्यूड शो करना। जब भी आप देखते हो कि आपके आसपास किसी को गुड न्यूज़ मिली है, किसी के घर में बेबी हुआ है, और कुछ भी आप देखते हो आपके फैमिली रिलेटिव या आस पड़ोस में कहीं भी, तो आप ब्लेसिंग्स दीजिए। आप यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि ये साइन है कि यूनिवर्स आपको जो दिखा रहा है ये एक तरह से साइन है, पॉजिटिव साइन है। आज उनके घर में बेबी आया है, कल आपके घर में भी आएगा। तो ये इसे आप पॉजिटिव साइन की तरह लीजिए और पॉजिटिव फील कीजिए और थैंक यू कहिए यूनिवर्स को। लैक फीलिंग मत कीजिए, अफसोस मत दिखाइए कि हाँ मतलब मेरा तो मतलब मेरी तो विश पूरी हो ही नहीं रही है, मैं तो कंसीव कर ही नहीं पा रही हूँ, ये बोलना बंद कर दीजिए। खुश रहिए। आप अंदर से जितना हील होंगे, आप उतनी जल्दी अपनी विश को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। और ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रीन तारा माँ को थैंक यू बोलिए, आप जो भी टेक्निक कर रहे हो उसको थैंक यू बोलिए। मतलब आप ग्रैटिट्यूड से भर जाओ। ग्रैटिट्यूड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। थैंक यू जो आप बोलते हो ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो ये कीजिए, आप करके देखिए। और तब तक कीजिए टेक्निक, हार मत मानिए। जब तक आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती, आप तब तक इस टेक्निक को कीजिए। ये सारे बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, करके देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।